हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण सभी प्रकार के पौधे करते हैं और ये पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आज की क्लास में प्रकाश संश्लेषण का पूरा लेक्चर होगा, क्योंकि ये लेक्चर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के बोर्ड के सिलेबस में फोटोसिंथेसिस है, तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसे बताना और एक ही लेक्चर में पूरा करना। तो इसे देखिए, पूरा अंत तक देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, लेकिन हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हिंदी में और हिंदी में ही इसे समझाते हैं। तो जैसे बेसिक फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या है कि सूर्य से आने वाली लाइट एनर्जी वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल जल को ये पौधे लेते हैं पत्तियों के माध्यम से। हमें पता है कि इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इसकी उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं? बना लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ऑक्सीजन निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे नैतिक दैनिक कार्यों से प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। उन कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करके हमको ऑक्सीजन देते रहते हैं। ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता है, हमें ये सभी को पता है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है डिफिनीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? कि वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और वातावरण को ऑक्सीजन देने की क्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये बातें सभी को पता है। लिखा है इट इज the process by autotrophic organism use light energy to make sugar and oxygen gas from carbon dioxide and water। ठीक है, इट इज प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है स्वपोषी जीव, यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। मेक मेक करते हैं शुगर एंड ऑक्सीजन, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से अपना भोजन यही बना लेते हैं। अकर इन प्लांट, एल्गी एंड सम प्रोकैरियोट। ये क्रिया किसमें होती है? ये क्रिया अकर प्लांट्स में होती है। किसमें होती है? प्लांट्स में, पौधों में होती है। और किसमें होती है? एल्गी में होती है और सम प्रोकैरियोट्स में होती है। एनाबोलिक स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड इंडरगोनिक, इंडरगोनिक का मतलब होता है स्टोरेज एनर्जी। क्या करता है? स्टोरेज एनर्जी, स्टोरेज एज कार्बोहाइड्रेट इन दियर बॉडी। ये अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को क्या किए रहते हैं? स्टोर किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं? स्टोर किए रहते हैं। देखिए, जो आप प्रोसेस पढ़े हैं कि यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये देखिए
ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप किया है और क्या बना रहा है, सुक्रोज, सॉरी ग्लूकोज बना रहा है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, शुगर है। और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन गैस। यही बात बताई गई है ना, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O लाइट एनर्जी के फॉर्म में C6H12O6 और CO2 बनाते हैं। आपको पता है कि ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये है वाटर, क्या है, वाटर। ये है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल कहाँ से लेते हैं, अभी आपको दिखाए थे, जल लेते हैं जड़ों के माध्यम से। लाइट एनर्जी सूर्य से लेते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। फोटोसिंथेसिस एंड सम एनर्जी, सन एनर्जी, फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से ये भोजन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया गया है फिगर में, देखिएगा। लिखा है हार्नेसेस द सन्स एनर्जी इनटू यूटिलाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर आती हैं और इसे यूटिलाइज किया जाता है। A process that most biological organisms are unable to perform, जो ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, अनेबल टू परफॉर्म, वो जो मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं ना या इंसेक्ट हैं, वो अपना भोजन स्वयं तो बनाते नहीं हैं और दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। एटीपी इज यूज टू पावर दीज प्रोसेस, क्या करती है, एटीपी यूज होती है। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। देन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन converts energy in glucose to energy in the form of ATP, which is used to power biological process। आप ये फिगर ध्यान से देखिए, ये है सूर्य का प्रकाश, यहाँ आ रहा है पत्तियों पर और ये इनके माध्यम से देखिए, यहाँ से मिनरल्स वाटर से लेकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के महत्व के बारे में जानते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंस है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमको क्या देती है, ऑक्सीजन। लेती क्या है हमसे, लेती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देती क्या है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड leaves the atmospheric and enter the plant and leave as oxygen। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के माध्यम से इंटर करता है और प्लांट की लीफ से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको।
देखिएगा, a process which is ecologically एंड इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंस इन नेचर। ये जो प्रोसेस है इकोलॉजिकली माने पारिस्थितिक रूप से भी और पर्यावरण के रूप से भी हमारे नेचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये सोलर एनर्जी है, यहाँ आ रही है। ये लीव्स हैं, क्या हैं, पत्तियां हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिलीज हो रही है ऑक्सीजन है। स्टेम है, यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, भोजन बना रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एंड द इकोसिस्टम, प्रकाश संश्लेषण और पारिस्थितिक तंत्र। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द बेसिस ऑफ virtually all terrestrial and aquatic food chains। देखिए, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द बेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, एंड एक्वेटिक फूड चेन्स, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, भोजन श्रृंखला, फूड चेन। ठीक है, एज अ रिजल्ट photosynthesis is the utilized source of carbon dioxide, carbon and organic molecules found in most organisms। The high oxygen concentration in atmosphere is derived directly from the light reaction of photosynthesis। Prior to evolution of photosynthesis on Earth, the atmosphere was anoxic। फिर है फोटोसिंथेसिस एंड साइड प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? सोलर एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फोटोसिंथेसिस is the source of countless vegetable, animal and organic side product। Wood is a very important material used as fuel and in many fields including construction। Paper, cotton and other natural fiber consist of cellulose produced almost entirely by photosynthesizing plant। Wool depend on energy sheep obtain from grass and photosynthesis। Site of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है? हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेल्स इन सर्टेन प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट्स पार्ट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट सभी हरे पौधे हैव रखते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। द लीव्स हैव द मोस्ट क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन कलर कम फ्रॉम chlorophyll in the chloroplast। The pigment absorb light energy। Pigment absorb light energy। ठीक है,
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? देखिए, अ क्लोरोप्लास्ट contains स्ट्रोमा a fluid grana stalk of thylakoid. The thylakoid contain chlorophyll. ठीक है, ये है ग्रेनम, थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। Chlorophyll is the green pigment that capture light for photosynthesis. Chlorophyll का मतलब है हरित लवक। Is the green pigment, कैसा होता है? हरा वर्णक होता है। That capture, वो ग्रहण करता है लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसको? लाइट को। लाइट का मतलब है प्रकाश को। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या है? पत्तियां हैं। पत्तियों से, ये देखिए लीफ एक क्रॉस सेक्शन, इसमें स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, वेन्स होती हैं, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस होती है। व्हाई आर प्लांट ग्रीन, पौधे हरे क्यों होते हैं? ठीक है, अब इसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।